महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया, लेकिन राजनीति जारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग कर रही है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर ओबीसी समाज को तरजीह नहीं दिए जाने को लेकर सवाल उठाए। बिल्कुल, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने राहुल गांधी से पूछा कि आज कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ये बिल लेकर आई थी तब इसमें ओबीसी कोटे का जिक्र क्यों नहीं किया गया था। और देखिए, इसी के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि कांग्रेस के बिल में ओबीसी कोटा शामिल नहीं था। तो राहुल गांधी की तरफ से महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सरकार से उन्होंने मांग की गई है बिना ओबीसी कोटा कांग्रेसी बिल का अफसोस है, क्योंकि एबीपी न्यूज के संवाददाता ने जब उनसे सवाल पूछा कि जब कांग्रेस सरकार में यह बिल पेश किया गया तो उस वक्त उसमें ओबीसी कोटे को शामिल क्यों नहीं किया गया, और क्या कुछ कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से और सवाल का किस तरीके से जवाब दिया, वो भी आपको सुनवाते हैं। राहुल जी, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। एक तो देरी का, दूसरा ओबीसी के कोटे की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था, तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। जैनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे पूछेंगे कि राहुल को आखिर किस बात का अफसोस है। जैनेंद्र, देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है, और इस दौरान कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने इस बिल का तो समर्थन किया, लेकिन दो मुद्दों पर सरकार को घेरा। पहला तो विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की अगुवाई में महिला कोटे के अंदर ओबीसी कोटे की मांग की, और इसके अलावा चूंकि ये महिला आरक्षण लागू कब से होगा इसको लेकर स्पष्टता नहीं है, तो देरी का सवाल उठाया। राहुल गांधी आज कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, जिसमें एक बार फिर उन्होंने ओबीसी कोटे की मांग और इसके अलावा देरी के सवाल पर सरकार को घेरा, और साथ में जाति जनगणना की भी मांग की। लेकिन कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है कि जब उनकी बारी थी 2010 में, जब वो महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे, तब ओबीसी कोटा उस बिल में नहीं था, और इसीलिए कांग्रेस पर दोहरे मापदंड के आरोप लग रहे हैं। यही सवाल मैंने राहुल गांधी से पूछा। राहुल गांधी ने सीधे सीधे स्वीकार किया कि उन्हें अफसोस है कि यदि ओबीसी कोटा कांग्रेस वाले बिल में होता तो शायद तभी वो कानून बन जाता। ये सीधा सवाल मैंने पूछा, और राहुल गांधी ने इसे स्वीकार किया कि वाकई में ये तभी कर देना था, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब 2010 में ये बिल आया था तो ये महिला आरक्षण बिल रुका ही इसीलिए था क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां इसमें ओबीसी कोटे की मांग कर रही थी, और सिर्फ ओबीसी कोटा ना होने की वजह से ये बिल अटक गया। और यही वजह है कि लगभग 13 साल की देरी के बाद ये बिल पास हुआ है। तो वही राहुल गांधी से मैंने पूछा कि क्या ओबीसी कोटा उस समय होता तो ये कानून बन जाता, और ये नहीं हुआ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि क्या कुछ जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिया गया सवाल पर जो आपने पूछा था। राहुल जी, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। एक तो देरी का, दूसरा ओबीसी के कोटे की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था, तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुटे हुए हैं। आशीष, एक तरफ ओबीसी कोटे की मांग राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अफसोस भी जता रहे हैं कि जब उनकी सरकार की तरफ से पेश किया गया उस समय ओबीसी कोटे को शामिल नहीं किया गया। किस तरीके से मायने निकाले जाए राहुल गांधी के इस बयान के? देखिए, सबसे पहले तो मैं जैनेंद्र को कॉम्प्लीमेंट कर दूं, बहुत ही टेरिफिक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बड़ा लाजमी सवाल जो सभी लोग पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे याद है जब 2010 में बिल पास हुआ था तब मिसेस गांधी ने भी जो कपल ऑफ कुछ इंटरव्यूज़ किए थे उसमें उन्होंने इस पे बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी और डिफरेंट ओपिनियन तब जाहिर किया था। आज ये सवाल पूछना बड़ा लाजमी था, जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब राहुल गांधी ने दिया है। साफ गोई एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी, इसके पीछे की राजनीति भी हम समझ लें कि राहुल गांधी राजनीति को राजनीति से काटने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये
बात समझ में आ रही है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो भले ही ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है लेकिन पूरे देश भर में एक माहौल वो बना सकते हैं और इसका राजनीतिक फायदा उनको मिल सकता है। ऐसे में दूसरा विकल्प क्या हो सकता है जिसमें उनको पॉलिटिकली घेरा जाए? मुझे लगता है इस वजह से ये ओबीसी कार्ड खेला है राहुल गांधी ने। लेकिन राहुल गांधी से अभी भी सब लोग यही सवाल पूछेंगे कि आज आप अपनी गलती मान करके आखिर क्या भला कर रहे हैं? जब उस वक्त आप सक्रिय राजनीति में थे, आप खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस समय आपने आवाज क्यों नहीं हटाई? तो मुझे लगता है कि राजनीति को राजनीति के से काटने की कोशिश के तौर पर ही इसको देखना चाहिए। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आशीष और जैनेंद्र आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी का जवाब भी आपने सुना, किस तरीके से जैनेंद्र के सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिला आरक्षण बिल पर खुलकर बात की। ओबीसी कार्ड खेला, मोदी सरकार को घेरा, तो पीएम मोदी ने भी आज नाम लिए बिना राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेज, इसमें दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। मगर रियलिटी यह है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा, यह भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। हमारी संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था, और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा।